हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज के सीटेट सिक्सर क्लास में। और आज के सीटेट सिक्सर क्लास की शुरुआत भी हम एक पहेली से करने जा रहे हैं। आपको अंग्रेजी के दो ऐसे शब्द बताने हैं जिसमें पांचों वॉवेल छुपे हुए हों। जी हाँ, तो जल्दी से सोच करके रखिए। इस सीटेट सीरीज के अंत में मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो होगा इंडिविजुअल डिफरेंस अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता के पाठ से। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इंडिविजुअल डिफरेंस का डिटेल क्लास देख लिया होगा। और यदि आप लोगों में से अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सबसे पहले डिटेल क्लास जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। हमारा आज का पहला सवाल है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्दी से सोचकर जवाब दीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। सवाल है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो हमारा जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो स्पष्टतः गलत है। कठोर अनुशासन की बात नहीं करेंगे, परीक्षाओं की संख्या भी बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। पहले और दूसरे ऑप्शंस के ऊपर देख लेते हैं। अधिगम की एक समान गति, अधिगम की एक समान गति अगर हम बढ़ाएंगे तो चूंकि शिक्षार्थी विभिन्न बैकग्राउंड से आए हुए, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता है, तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना भी उनके लिए प्रभावकारी नहीं होगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता है तो विविध अनुभव जहाँ आएंगे वही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का पहला सवाल बिल्कुल सही हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। जल्दी से सोचकर बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सोच लिया होगा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। कहता है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना ये संभव नहीं है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर, यहाँ पे अनेक अवसर आया यानी कि विविध, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। दोनों ऑप्शंस जो बचे हुए इसके ऊपर देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। व्यक्तिगत भिन्नता हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सटीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के शिक्षा सीरीज के तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया जाए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समझ प्राप्त होने के कारण। अब ये जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शंस सही हैं,
लेकिन इनमें से जो सबसे सटीक है, सबसे उपयुक्त है, हमको उसको सिलेक्ट करना है। वातावरण के प्रभाव के कारण भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है, लेकिन पूरी तरह से इन चारों ऑप्शन में ये सबसे सटीक नहीं है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, यहाँ देखिए वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों आ गए। यहाँ वातावरण अलग है, इसमें जन्मजात यानी कि वंशानुक्रम अलग है, इसमें भी वंशानुक्रम की ही बात की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से, तो यहाँ भी वंशानुक्रम की बात की जा रही है। तो जहाँ जहाँ वंशानुक्रम की बात अलग अलग की गई है तो अलग अलग में हम नहीं जाएंगे, जब दोनों एक साथ है तो वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आधा रास्ता आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से तय किया होगा। तो चलिए बाकी के बचे आधे रास्ते को भी देख लिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। जल्दी से सोच कर बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। यहाँ देखें कि पहले जो 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शन में नेगेटिव पॉइंट है जो कि अपोजिट है, और यहाँ चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, लाभकारी है। कक्षा में विद्यार्थियों का वैयक्तिक विभेद जो होता है वो लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये अध्यापकों के लिए बाध्यकारी या हानिकारक या अनुपयुक्त नहीं होते हैं। बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। हमारा 5वां सवाल है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से, वैयक्तिक भिन्नता से, पर्यावरण से। जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं यानी वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। यह तो स्पष्ट हो गया, बुद्धि के सिद्धांत से नहीं होगा, वंशानुक्रम नहीं होगा, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत से सही है। चलिए बढ़ते हैं सीटेड सीरीज के आज के आखिरी सवाल की ओर। हमारा आखिरी सवाल है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार कैसा रखना चाहिए? कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से सोच करके बताइए और बन जाइए आज के शिक्षक किंग। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा होगा और आप में से बहुत सारे लोग आज के शिक्षक किंग बने हैं या नहीं। चलिए जांच लेते हैं। यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार कैसा रखना चाहिए? कक्षा का आकार कहने का मतलब हुआ कि विद्यार्थियों की संख्या से, कक्षा का आकार कहने का मतलब यहाँ विद्यार्थियों की संख्या से है। विद्यार्थियों की संख्या ही निर्भर करती है कक्षा के आकार से। तो कक्षा का जो आकार होगा वह कम होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन जो है वही सही है क्योंकि बालक सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर है, तो जब बच्चे कम होंगे तो उन्हें ज़्यादा अवसर मिलेगा और ज़्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें कम अवसर मिलेगा, जिसके कारण उनके सीखने की प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए कक्षा का आकार कम होना ही सही होगा। तो दोस्तों आज का ये 6वां सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। और क्लास के शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अंग्रेजी के 2 ऐसे वर्ड बताना है जिसमें से अंग्रेजी के जितने भी वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल AEIOU, ये पांचों उसमें सम्मिलित होने चाहिए। तो वो 2 जो शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं ये मैंने आपसे पूछा था। तो क्या आपको पता चल गया? नहीं पता चला? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो वर्ड है वो है एजुकेशन।
एजुकेशन। इसमें देखें ए, ई, आई, ओ और यू पांचों वॉवेल सम्मिलित हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है कॉलीफ्लावर। इसमें देखिए ए, ई, आई, ओ, यू पांचों वॉवेल इसमें भी शामिल हैं। तो ये थे दो शब्द जिसमें अंग्रेजी के पांचों वॉवेल शामिल हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सब मिल कर के जल्दी से जल्दी अपनी टीम को विस्तृत करें और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।